गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है फर्स्ट टॉपिक है आपका द लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में बात करना चाहेंगे। द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड की जब बात आती है हम लोगों के आसपास, हम लोग जब लिविंग थिंग्स को देखते हैं और जब इनको हम कंपेयर करते हैं नॉन लिविंग के साथ में, तो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट मेक्स अ थिंग लिविंग और एक नॉन लिविंग है। तो जब हम लोग लिविंग थिंग की बात करते हैं तो कोई ऐसा एक पर्टिकुलर यूनिक कोई फीचर नहीं है जिसके बेस पे हम लोग कह सकें कि ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है। बिसाइड्स हमें क्या करना होता है कि हम उसके कुछ फीचर्स, सपोज ग्रोथ हम लोग देख रहे होते हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एंड growth, reproduction and response to external environment and metabolism। ये कुछ फीचर्स हैं, दीज आर सम बेसिक फीचर्स जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हैं और जिनके बेस पे हम लोग कहते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। हम किसी एक फीचर के बेस पे, सपोज करिए हम ग्रोथ को देखें या हम रिप्रोडक्शन को देखें या फिर हम उसका जो रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट है, इस बेस पर हम उसको नहीं कह सकते हैं, या जो मेटाबॉलिज्म है किसी एक सिंगल फीचर के बेस पे हम नहीं कह सकते हैं कि द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। हमें इसके लिए कई फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है और उसी चीज़ को आज हम लोग अपने इस टॉपिक में कवर करना चाहेंगे। अब सपोज फर्स्ट है इसमें जो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ की हम लोग जब बात करते हैं कि फर्स्ट फीचर इज ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ जो है एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है या फैक्टर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब इसमें जो ग्रोथ है, व्हाट इज़ ग्रोथ बेसिकली इज़ द increase in mass, or we can say and increase in number of cells। When we talk about the growth, there are two things। एक तो क्या हम लोग देखते हैं कि इंक्रीज हो रही है बॉडी मास में, इसका इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो रही है उसके बॉडी मास में। सपोज करिए हम लोग देखें, अगर एक ह्यूमन बीइंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो डेवलपमेंट है कहाँ से हो रहा होता है, सिंपल सा एक हम लोग जाइगोट से ग्रोथ हो रही होती है, जाइगोट से फर्दर जो डेवलपमेंट हो रहा होता है। अब जाइगोट क्या है, सपोज करिए ये स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज कर रहा है एंड इट मेक्स जाइगोट। फर्दर जो डेवलपमेंट हो रहा होता है बॉडी का, अब देखेंगे हम लोग जो जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन हो रहा होता है, सेल डिवीजन हो रहा होता है, और आगे देखेंगे हम लोग किस तरीके से जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। डिफरेंट एक्टोडर्म है, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये लेयर्स डिराइव होती हैं और उनसे डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। मीन्स कि जो एंटायर बॉडी जो फीटस है, जो उसका डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, एक सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट। जाइगोट इज ए सिंगल सेल। तो यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है वो ग्रोथ कैसे हो रही है, बाय द सेल डिवीजन, बाय द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ हो रही होती है। इसी तरीके से हम लोग कुछ, सपोज करिए हम लोग बैक्टीरिया को देखते हैं। बैक्टीरिया को अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर जो क्या होता है कि यहाँ पर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ बोथ आर सिनोनिमस, बिकॉज यहाँ पर जो ग्रोथ है पर्टिकुलर एक बैक्टीरियल सेल का ग्रोथ हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग डिवाइड होते देखते हैं। वहाँ पर दोनों ही सिनोनिमस हैं, ग्रोथ एंड कि हम नंबर ऑफ इंक्रीज क्या है, नंबर ऑफ इंक्रीज क्या कर रहा है, वो पॉपुलेशन इंक्रीज करा रहा है बैक्टीरिया की। ओके, सो एयर इन हायर एनिमल्स, सपोज इन प्लांट्स एंड इन हायर एनिमल्स, सपोज लाइक आवर्स, द ग्रोथ इज बाय सेल डिवीजन। जैसे हम लोग प्लांट्स के केस में देखते हैं कि प्लांट्स में थ्रू आउट देयर लाइफ हमेशा ही सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ हो रही होती है। सेल डिवीजन हमेशा ही परमानेंट एक प्रोसेस उनकी प्लांट्स की बॉडी में, हायर प्लांट्स में। लेकिन हम लोगों में क्या है, ह्यूमंस में एक डेफिनेट पीरियड तक ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन हो रहा होता है, उसके बाद में क्या है कि रेट ऑफ सेल डिवीजन स्लो हो जाता है, उतना ज़्यादा
नहीं हो रहा होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ग्रोथ की, तो वहाँ पर ग्रोथ क्या है, इज़ एन इंक्रीज इन नंबर, मीन्स की इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन। सो वी कैन से बोथ द ग्रोथ एंड increase in number, they are somewhere synonymous in cases of prokaryotes like bacteria, but it is different in our cases, जहाँ पर हम सेल डिवीजन के थ्रू क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का मास बढ़ रहा होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। लेकिन अगर वहीं हम लोग देखें कि ग्रोथ जो उसके बॉडी मास की अगर इंक्रीज हम करने की बात करें कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज ग्रोथ, तो उस पे हम लोग क्या देखेंगे, वहाँ पर सपोज करिए अगर हम लोग देखते हैं सैंड माउंट्स देखते हैं आप, बालू के टीले इकट्ठे होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एयर, एक हवा इधर से लेके जा रही है दूसरी जगह पे उनको शिफ्ट कर रही है, और धीरे धीरे क्या वो हवा के द्वारा वहाँ से भी हटा दिए जा रहे होते हैं। तो क्या है, एक माउंट जो फॉर्म हो रहा होता है, तो एक्सटर्नली उसकी ग्रोथ हो रही है, दैट इज़ टाइम बिंग, कुछ समय के लिए वो ग्रोथ हुई है, उसके बाद फिर वहाँ से वो हट जाएगा। लेकिन दैट ग्रोथ इज़ बाय द डिपोजिशन ऑन अ एक्सटर्नल सरफेस, उनके सरफेस पे कोई चीज़ डिपॉजिट हो रही है, दैट इज़ नॉट फ्रॉम द इनर साइड, वहाँ से इनर अंदर से ग्रोथ नहीं होती है। जबकि हम लोगों में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मीन्स प्लांट्स में और एनिमल्स में जो ग्रोथ हो रही है, जो बाय द सेल डिवीजन, दैट इज़ ग्रोथ फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉडी, इनसाइड ऑफ द सेल। सो हम लोग कह सकते हैं ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ हो रही है, दैट इज़ फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉडी, और नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं हो रही होती है। वहाँ पर जो ग्रोथ हो रही होती है, दैट इज़ बाय द डिपोजिशन ऑफ द सम मटेरियल ऑन देयर सरफेस। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज रिप्रोडक्शन। Reproduction is an important feature of the living organism. What is reproduction? It is the tendency of all the living organism, चाहे वो माइक्रोब हो, मीन्स प्रोकैरियोट्स हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट्स हो, हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, इट्स द टेंडेंसी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे वांट टू परपेचुएट देयर जनरेशन, एंड फॉर दैट पर्पस दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस, अपने ही जैसे वो ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन, फॉर द परपेचुएशन ऑफ देयर प्रोजेनीज, अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर रिप्रोडक्शन सभी में हम लोग को देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हो सकता है। सपोज करिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बॉडी का ही कोई पार्ट है, एज अ सीड काम कर रहा होता है, और उसी से सपोज करिए अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो उसका रूट है, स्टेम है या लीफ है, कोई एक पार्ट उसका एज ए सीड काम करने लगता है और नए ऑर्गेनिज्म को, नए इंडिविजुअल को वो जर्मिनेट कराता है, ग्रो करा रहा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कहीं पर हम लोग देखते हैं बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन क्लियर है, या कहीं पे अगर हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर स्पोर फॉर्मेशन भी हम लोग देखते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के। जैसे फंगस में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर स्पोर, असेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म किए जाते हैं। कुछ जू स्पोर्स होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं, वहीं पर कुछ स्पोर्स हैं जिनको हम लोग एप्लेनो स्पोर्स कहते हैं, दे आर नॉन मोटाइल होते हैं। फ्रैगमेंटेशन क्या है, यहाँ पर कोई बॉडी, सपोज करिए हम लोग फंगस की बात करें तो उसका कोई एक, ये सपोज करिए उसकी हाइफी है, क्लियर है, और एक उसका पार्ट यहाँ से डिटैच हो जा रहा होता है और वो जाके एक नए हाइफी को प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये हम लोग फ्रैगमेंटेशन फंगस में और एल्गी में हम लोग इस तरीके का भी डिवीजन रिप्रोडक्शन देखने को पाते हैं। बाकी स्पोर फॉर्मेशन
और जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं हायर एनिमल्स में, तो वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस बोलेंगे। क्लियर है। और हमें पता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर क्या है कि फ्यूज़न होना होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का। तो यहाँ पर जो गैमीटोजेनेसिस है, दो तरीके के गैमीट्स फॉर्म होंगे। एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड सेकेंड इज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, दिस इज मेल पार्ट एंड दिस इज फीमेल पार्ट। ओके, एंड आफ्टर गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है और जाइगोट जो है फर्दर सेल डिवीजन के द्वारा आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो एक हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो कि हम लोग को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिल रहा होता है। सेकेंड, थर्ड जो इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिज्म क्या है, हम लोग देखते हैं कि मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल है, इनकी बॉडी जो है डिफरेंट केमिकल से मिलके फॉर्म हो रही होती है। सपोज़ करिए ये प्रोटीन्स हो सकती है, फैट्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है अलग अलग डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू हो रहा होता है, अलग अलग हो रहा है। इसके बाद में क्या होता है कि हम लोग जब मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, क्योंकि हमको बॉडी की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर तमाम केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं। इन रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये दो तरीके के प्रोसेस यहाँ पर हम लोग मेटाबॉलिज्म के अंदर देखते हैं। एक, इनको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और सेकेंड है एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं इनको ब्रेक डाउन किया जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और जिसके थ्रू क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, जो कि सेल अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रही होती है। क्लियर है। इसका अगर हम लोग कैटाबॉलिज्म का देखें तो एक बेस्ट एग्जांपल आप लोग देखते हैं रेस्पिरेशन में देखेंगे, वहाँ पर हम लोग ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट सॉरी, इसको हम लोग क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसमें 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस क्या है एनर्जी हम लोग देखते हैं, और ये एनर्जी ATP के फॉर्म में यहाँ पर रिलीज हो रही होती है। क्लियर है। तो जो सेल हम लोग देख रहे हैं कि बाय द ब्रेक डाउन ऑफ मीन्स बाय द कैटालिसिस ऑफ द ग्लूकोज वी आर गेटिंग एनर्जी है। ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि हम लोग कई बार जब हम लोग बात करते हैं एनाबॉलिज्म की, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स के थ्रू बिगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं या लिविंग सेल्स कर रही होती है। सपोज करिए जैसे प्लांट्स के केस में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर क्या है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पर सनलाइट है और यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि छोटे मॉलिक्यूल्स के द्वारा मीन्स कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देखें हम लोग छोटा मॉलिक्यूल है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज, और इस तरीके से वाटर है। तो ये दोनों छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के हम लोगों ने एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार किया है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो इस तरीके की प्रोसेस हज़ारों रिएक्शंस हमारी बॉडी में परमानेंटली हो रही होती हैं, और वो क्या है कहीं पर एनर्जी हमें एनर्जी प्रोडक्शन कर रही हैं, और कहीं पर हमारी जो तमाम जो रिएक्शंस बॉडी में हो रही हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको बनाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इस तरीके की सारी रिएक्शंस हमेशा हो रही होती हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोग को देखने को जो है नॉन लिविंग्स में मेटाबॉलिज्म नहीं मिलती है। इन रिएक्शंस को या ये जो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं
इनको हम इन विट्रो भी करा सकते हैं। मीन्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इनको हम इन विट्रो कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर इनको मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं कहेंगे, बल्कि इनको हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर लिविंग रिएक्शंस। इनको हम वहाँ पर लिविंग रिएक्शन कहेंगे। वी कैन नॉट टर्म देम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बिकॉज when they are happening inside the body, inside the cell, in living system, only then we can say it's a metabolism. Otherwise when we can see it, हम इसको दिखा सकते हैं टेस्ट ट्यूब में, इन विट्रो भी हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम इसको लिविंग रिएक्शन कहेंगे, नॉट मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग में आप लोगों को मेटाबॉलिज्म वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही होती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल हमारी बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग फॉर्म्स, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है इट्स अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, what is consciousness? It is a response to external or environmental stimulus by the organism। ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या है? सपोज करिए हम लोग देखते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हैं या प्रोकैरियोट्स ही हैं, तो हम लोग वो अलग अलग तरीके के जो स्टिमुलस हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, चाहे वो फिजिकल स्टिमुलस हो, ठीक है, चाहे वो केमिकल के फॉर्म में हो, ठीक है, या वो इन्वायरमेंटल चेंजेज ही हों, इनके लिए एनिमल रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। जैसे हम लोग ह्यूमंस की बात करें, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हम लोग जो इन्वायरमेंटल चेंजेज होते हैं उनको हमारी बॉडी में जो हमारा सेंस ऑर्गन्स हैं वो उस चेंज को फील करते हैं। क्लियर? जैसे सपोज के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, कोल्ड हो रहा है या हीट हो रही है, टेम्परेचर इन्वायरमेंट में गर्मी हो रही है, तो उसको हमारी बॉडी फील करती है बाय द सेंस ऑर्गन्स। और वो सेंस ऑर्गन्स क्या है? स्किन हमारा एक सेंसरी ऑर्गन की तरीके से वहाँ पर एक्ट कर रहा होता है। क्लियर है? इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, सपोज करिए अगर हम कोई केमिकल किसी ऑर्गेनिज्म पे डाल दें तो क्या है, वो उसको स्टिमुलेट, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा, अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें प्लांट्स में भी देखते हैं हम लोग कि प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस को फील करते हैं, चाहे वो लाइट को हम लोग देखें, लाइट है या टेम्परेचर है, ठीक है, इसके वेरिएशन को फील करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो वाटर हो। क्लियर है? तो ये जो कॉन्शियसनेस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो ये क्या है? कॉन्शियसनेस बेसिकली क्या है? ये जो भी चेंजेस हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उन चेंजेस को हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही होती है, ये एक फीचर है जिसको हम लोग, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हो, हम वहाँ पर भी इसको देखते हैं, और यूकैरियोटिक या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हम लोगों को ये देखने को मिलती है। प्लांट्स में भी हम लोग देखते हैं और एनिमल्स में भी देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये जो एक बाउंड्री या एक ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर रहे होते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट आर नॉन लिविंग। तो हम लोग ये देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर फीचर के बेस पे या पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेस पर हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। बिसाइड्स हम लोग क्या देखते हैं कि कई तरीके की जो एक्टिविटीज़ है, चाहे वो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, उसका मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, उसकी कॉन्शियसनेस है, ये तमाम सारे फीचर्स मिलकर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, या जो तमाम सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके इंटरेक्शन का जो रिजल्ट हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं कि वो सब चीज़ें जहाँ पर पाई जा रही हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और वो तमाम सारी ये चीज़ें जो होती हैं हम लोगों को नॉन लिविंग में वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही होती हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द लिविंग एंड व्हाट आर द नॉन लिविंग। हम लोग नॉन लिविंग में तमाम सारे फीचर्स को
नहीं देख रहे होते हैं। इससे जो नेक्स्ट आपका है टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, बायोडाइवर्सिटी।